तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का टॉपिक नंबर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम में आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं और इसको इंपॉर्टेंट इसलिए भी समझा जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये देखने में तो बहुत आसान लगता है क्वेश्चन, लेकिन जब आप इसका आंसर टिक करके आते हैं तो 90% वो आंसर गलत ही होता है, क्योंकि इसको करने का सही तरीका आपको नहीं पता होता है। हाँ, लेकिन आप इसको अटेम्प्ट जरूर कर देते हैं क्योंकि दिखने में बहुत आसान होता है। सो आज इस क्लास में मैं आपके लिए वही टॉपिक लेके आया हूं और इसके जो क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आप समझेंगे सर इसको पढ़ाने की क्या जरूरत थी, ये तो हमको पहले से ही आता था। लेकिन जब मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि किस तरह से इसको सही से करते हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर है एग्जाम के लिए। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर टॉपिक का नाम पहले आपको मैं समझा देता हूं। टॉपिक का नाम है हाउ मेनी जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। कहने का मतलब है इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे क्वेश्चन में और उनको मल्टीप्लाई करना होगा आपको। कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स होंगे, ठीक है, 2 या 3 नंबर नहीं होंगे, हो सकता है ज्यादा भी दे सकते हैं, 6 या 7 नंबर भी दे सकते हैं। उनको आपको मल्टीप्लाई करना होगा और आपको यह बताना होगा कि लास्ट में जो आंसर आया है उसके लास्ट में कितने जीरोज होंगे। ठीक है, अब सुनने में ही आसान लग रहा है, अब जीरो तो आप बता ही देंगे। अब जैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 100 होता है, तो 100 में कितने जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए, देख के ही पता लग गया, है ना। उसी तरह अगर मैं 20 मल्टीप्लाई बाय 20 करूं तो उसमें भी क्या हो गया, 400 आंसर आ गया, तो दोनों जीरो को आपने ऐड कर दिया तो 2 जीरो हो गए, है ना। आसान लग रहा है ना, ठीक है। अगर आसान लग रहा है स्टूडेंट्स तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा तो आपको उसमें यह बताना है कि कितने जीरो आएंगे और कोशिश ये कीजिएगा कि बिना मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना। अब पहली लुक में मान लेते हैं आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है कहीं और आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, जीरो को ही ऐड कर देंगे, जितने जीरो आपको नजर आएंगे आप बोलेंगे आंसर में उतने ही जीरो होंगे। ये बात सही है गलत है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले आपको मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर निकालिए। यहां पे लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा। तो ये जो कुछ नंबर यहां पे लिखे हुए हैं इनके एंड में कितने जीरोस आएंगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए, यहां लिखा हुआ है 1 जीरो, यहां पे 2 जीरो लिखा है और यहां पे 3 जीरो लिखा है ना। अब देखिए 3 जीरो तो प्रोडक्ट में आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल सही है, वो तो गलत नहीं है, क्योंकि 3 जीरो अगर क्वेश्चन में है तो आंसर में भी 3 जीरो आएंगे। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो इसको आप आसान क्वेश्चन समझ के सिर्फ 3 पे आंसर लगा आएंगे, जो कि हो जाएगा गलत, ठीक है, जो गलत हो जाएगा। अब मैं आपको कहना चाहूंगा ऐसा क्यों होता है। अब मैं बताता हूं आपको इसका रीजन क्या होता है। देखिए यहां पर 1 जीरो, यहां पर दूसरा जीरो, यहां पे तीसरा जीरो, तो एटलीस्ट 3 जीरो तो हमको पता लग गए, लेकिन जो चौथा जीरो है वो भी यहां पे बन सकता है। कैसे बनेगा, यहां पर एक 5 है, इसके पास देख सकते हैं 15 है ना, तो यहां पे एक 5 है और इसके पास एक 2 है, तो हमको यह भी पता है कि 5 2 10 होता है। पता है बात, नहीं पता, बिल्कुल पता है। तो 5 2 10, मतलब इन दोनों को मिला के भी तो एक जीरो आ रहा है जो कि इसके अंदर छुपा हुआ है, उसको कौन गिनेगा, उसको भी तो गिनना है। तो यहां पर 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो और उसके बाद यहां पे 4 जीरो, तो आपका जो आंसर होना चाहिए करेक्ट वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जल्दी में, क्योंकि आसान लगा क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप गलती से लगाए आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स बस यही क्वेश्चन में डिफरेंस है। तो मैंने आपको एक छोटे एग्जांपल से डिफरेंस तो समझा दिया, लेकिन इतना याद रखिएगा ये आंसर, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो इतना आसान नहीं आएगा, ठीक है। इतना तो आप वैसे ही साइड में मल्टीप्लाई करके देख लोगे। अब क्वेश्चन में अलग अलग तरीके के नंबर आएंगे, जिसमें इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, हर तरह के नंबर होंगे, लेकिन आपको उसमें भी फाइंड आउट करना होगा कि जीरोस कितने होते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे पहले तो चलिए इसका आंसर निकाल के देखते हैं, उसके बाद मैं आपको थ्योरम बताऊंगा कि कौन सी थ्योरम यहां पे काम आती है। तो देखिए यहां पर मुझे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखिए ये तो हो गया 200, 200 को 20 से जब हम करेंगे तो 4000 हो जाता है, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके तो 4000 हो गया, 4000, और यहां आप देख सकते हैं 15 4 जा 60 होता है। अब यहां पे भी एक जीरो आ गया, 6 4 जा 24, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2,40,000, ठीक है ना, 2,40,000। इसका मतलब पीछे कितने जीरो नजर आ रहे हैं, 4 जीरो, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था 4।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पे इस तरह से आपको, अब देखिए यहां पर तो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, अब हर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई तो करके देखोगे नहीं, है ना, और करोगे भी तो ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट निकाला गया है। शॉर्टकट क्या निकाला है उसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए आपको यह बात पता है कि 10 कब बनता है, 10 बनने के क्या कारण होते हैं, मतलब एक जीरो बनने का क्या कारण होता है, लास्ट में जीरो होने का कारण क्या है। देखिए उसका यह कारण है कि या तो उसके पीछे पहले से ही एक जीरो लगाओ, है ना, मतलब जो ये नंबर है इनमें जो जीरो होगा तो एक जीरो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो बनने का जो कारण है वो एक जीरो हो सकता है, या एक और चीज हो सकती है कि ये 5 और 2 हो अलग अलग, है ना, मतलब या तो उस नंबर में जीरो होगा जैसे कि ये नंबर, या एंड में 5 और 2 होगा जैसे कि ये नंबर, सॉरी 5 और 2 नहीं, 5 और प्राइम नंबर मैं बोल देता हूं, इवन नंबर बोलता हूं, सॉरी इवन नंबर, ठीक है, 5 एंड इवन नंबर। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से कट जाते हैं। तो 5 और कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से कट जाए वो मिलके भी एक जीरो बनाता है, बनाता ही नहीं बनाता, इतना क्लियर है। तो ज्यादा आपको यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है सभी नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर्स आपको पता है, जैसे कि अगर यहां पे लिखा हुआ है 8 तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 का क्यूब, मतलब इसको मैंने तोड़ दिया, इतना क्लियर। अगर यहां पे लिखा हुआ है 50 तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये हो गया 25 और 25 2 50 होता है। तो जितने भी नंबर दिए हुए स्टूडेंट्स उनको आपको पहले तो ऐसे तोड़ लेना है और पावर्स में लिख लेना है। उसके बाद पहले इतना काम कर ले, उसके बाद स्टेप 2 बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अब इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट वाले मेथड से करके दिखाऊंगा आपको। तो मैंने क्या किया, पहले 20 को तोड़ने की कोशिश की, ठीक है। तो 20 को जब मैंने तोड़ा तो क्या क्या आ गया, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 और 4 5 20। 10 को तोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद 15 को तोड़ते हैं जो कि हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जब तोड़ना तो छोटा नंबर कोशिश करके आगे लिखना, बड़ा नंबर जो होता है वो पीछे लिखना, ठीक है। उसके बाद 4 को तोड़ा है मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और उसके बाद 20 दोबारा से आ गया है तो 20 को तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ही लिखेंगे। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जितने भी जीरो बनेंगे वो 5 और 2 को मिला के बनेंगे, और कोई नंबर की जरूरत नहीं है। 5 और 2 को अगर मिला दो, अब देखो यहां पर भी जो जीरो था ये 5 और 2 में तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता, इसको भी मैं आगे जाके 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। जैसे कि ये 10 लिखा है ना, इसको मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया। तो जितने भी 2 हैं और जितने भी 5 हैं बस उनको ही लेना है आपको, और किसी को काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं यहां पे कितने 2 हैं। तो यहां मैं देख सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7, कितने 2 है, 7 2 है। और 5 कितने हैं स्टूडेंट्स, 5 देखिए 1 2 3 4, तो 5 कितने हैं, 4 हो गए। तो 2 जो है वो तो 7 है और 5 जो है वो 4 है। बाकी नंबर्स की हमको कोई जरूरत नहीं है, हालांकि यहां पे आपको और नंबर भी दिख रहे होंगे, जैसे कि यहां पे 3 है, ठीक है। तो 3 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 जीरो बनाने में मदद नहीं करता है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, इतना समझ आ गया। अब आखिरी स्टेप और समझ लो, जो भी पावर कम है वही आपका आंसर होगा। जैसे यहां पे पावर 7 है और यहां पे पावर 4 है, तो जो भी पावर कम है वो आपका आंसर होगा। आपका आंसर आ चुका है। अब आपको पूछना चाहिए सर आपने ऐसे सीधा कैसे आंसर निकाल दिया, हमको थोड़ा और समझाओ। तो बिल्कुल समझाऊंगा। यहां पर आप एक चीज देखो स्टूडेंट्स, यहां पर 2 तो 7 है और 5 कितने हैं, 4 हैं, लेकिन हमको जीरो बनाने के लिए तो 2 की भी उतनी ही जरूरत है जितनी 5 की जरूरत है, तभी तो एक जीरो बनेगा। अब इसका 5 निकाल लूंगा और इसका 1 2 निकालूंगा, तब जाके एक जीरो बनेगा।
एक और 5 निकालूंगा, फिर इसका 1 2 निकालूंगा, तब जाके 2 0 बनेंगे। तो यहां अगर हम कॉन्सेप्ट को समझें तो इसके पास तो 5 सिर्फ 4 ही है, तो इसके 2 कितने यूज करेंगे हम? सिर्फ 4 ही तो यूज करेंगे, बाकी 3 2 की हमको कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो 0 बनाने में शामिल ही नहीं हो पाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहां पर आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी कम पावर आती है ना, अगर यहां पे 2 की पावर कम होती, अगर मान लो यहां ये तो आंसर आ चुका है मेरा, ठीक है, तो यहां पर जो इसका आंसर रहेगा वो 4 रहेगा। वो मैंने लॉन्ग मेथड से भी निकाल दिया, शॉर्ट मेथड से भी निकाल दिया, हालांकि ये वाला मेथड आपको आसान जरूर लगा होगा, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं यहां पर 2 की पावर 3 लिखा होता और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 लिखा होता, तो मेरा आंसर हो जाता 3। क्योंकि जोड़े बनाने हैं तो इसके पास तो 2 3 ही है, इसके पास 5 कितने चाहिए हमको? सिर्फ 3 ही चाहिए, तो यही आंसर होता आपका। तो इसके पीछे 3 0 आते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्लियर हो चुका है अच्छे से। अब मैं आपको जो ऊपर लिखी हुई थ्योरम है उसके बारे में समझा देता हूं। हालांकि अगर ये चीज समझ आ गई है तो ऊपर भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। पहले आपको बताता तो हो सकता समझ नहीं आता, लेकिन अब आराम से आ जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा हुआ है जीरोस आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जीरो कब बनते हैं? जीरो के बनने के पीछे 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन, इफ देयर इज एनी जीरो एट द एंड ऑफ द मल्टीप्लिकेंड। अभी मल्टीप्लिकेंड क्या होता है? मल्टीप्लिकेंड होता है स्टूडेंट्स ये वाले नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो याद रखना मल्टीप्लिकेंड किसको बोलते हैं? ये वाले नंबर, और जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। तो यहां पर अगर कोई जीरो है उसको भी काउंट करेंगे, प्लस इफ 5 और मल्टीपल ऑफ 5 आर मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर। तो देखो यहां पर बिल्कुल यही वाला केस समझाया हुआ है कि पीछे जीरो तभी आएगा जब या तो जीरो लगा होगा किसी नंबर में पहले से ही, या उसके पीछे 5 या मल्टीप्लाई किया होगा इवन नंबर से। ये बात सही है नहीं है? इवन नंबर कौन से? इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि इनका जो 2 होगा वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बना देगा, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों स्टेटमेंट से एक कंक्लूजन निकल के आता है। एक कंक्लूजन, यहां पर देखना, कंफ्यूज मत होना, आपको यहां पर जो 0 है ना उसको काउंट ही नहीं करना है आंसर में, इनको काउंट मत करो, ठीक है। ये मत सोचो कि पहले इनको काउंट कर लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं, फिर 5 और 2 को कर लेंगे, ऐसा कुछ मत करना। आपको क्या करना है, क्योंकि आपको 10, जो ये 10 लिखा हुआ है ये भी 5 और 2 में इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसीलिए इसको भी 5 और 2 में हम तोड़ देंगे, उसके बाद सीधा सीधा आंसर निकालेंगे। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 5 और 2 की पावर में ही आना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई यहां पे 0 लिखा है इसको इग्नोर कर देना, क्लियर कर रहा हूं आपको पहले ही, ठीक है। तो यहां पे लिखा है ये दो लाइनों को मिला के एक कंक्लूजन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कि 5 की पावर अगर कुछ भी है, n का मतलब कुछ भी, और 2 की पावर अगर कुछ भी है, ठीक है, मान लेते हैं अलग अलग पावर्स है दोनों के पास, अब यहां कोई भी नंबर हो सकते हैं, हैज n जीरोस, तो इसका आंसर n होगा अगर n छोटा है m से। क्या है, समझ गए? देखो n छोटा होगा मतलब मैंने अभी आपको समझाया था ना, दोनों में से जो छोटा होता है वही आंसर होता है। तो मान लो कि यहां पे n है, यहां पे m है, तो n आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, n जीरोस। तो उस प्रोडक्ट के पीछे कितने जीरोस होंगे? n जीरोस होंगे, मतलब जितनी इसकी पावर लगी हुई है उतने जीरो होंगे अगर n छोटा है m से। और इसका उल्टा अगर कर दिया जाए, m जीरोस होंगे अगर m छोटा है n से। तो इसका मतलब आपको छोटे वाले पे टिक लगा देना है। ये बस आपको नोट्स के तौर पे देने के लिए था, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर लोगे। तो स्टूडेंट्स आई होप ये चीज क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहां आप देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है और इसका आंसर आपको निकालना है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करने लग गया तब तो भूल जाओ, तब तो पूरा पेपर भी निकल जाए तो एक क्वेश्चन मुश्किल से कर पाऊंगा। लेकिन क्योंकि शॉर्टकट मुझे पता है तो उसके हिसाब से करते हैं क्वेश्चन को। अब मैं क्या करूंगा, इसको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करूंगा सारे नंबर्स को, और ब्रेक डाउन भी आपको पता ही है कैसे करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके कर सकते हैं, है ना, जिसमें ये टेबल बनाते थे, या अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो वैसे भी कर सकते हो।
कैसे, देखो ये 12 लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि 12 कैसे होता है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 2 2 4, 3 12, इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अब ये 18 लिखा है, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, क्या ये 18 होता है? बिल्कुल होता है। ये हो गया 9, 9 2 18, 15 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूं मैं। अच्छा यहां पर क्या आ गया, यहां पर 40 आ गया, तो मुझे पता है 8 5 40 होता है, और 8 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की पावर क्यूब, 2 का क्यूब। अब ये 25 आता है, जिसको मैं 5 की पावर 2 भी लिख सकता हूं, 16 को 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है। 55 स्टूडेंट्स क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 11। कोशिश करके देखिए, ये सारे नंबर ऐसे हैं जो किसी से कटते नहीं है ना। अब यहाँ पे 2 भी किसी से नहीं कटता, 3 भी नहीं कटता है, 5 भी नहीं कटता है, तो सबसे छोटे में तोड़िएगा। और अगर यहाँ पर ऐसा नंबर आता है जैसे 12 आता, तो उसको भी तोड़ लेना, सबसे छोटे नंबर लिखने हैं आपको। मल्टीप्लाई बाय 105, 105 कैसे आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 15 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, तो 15 7 105 होता है, ठीक है। चलो इतना कर लिया, अब मुझे क्या करना है, बाकी सब नंबर को तो इग्नोर करना है मुझे, सिर्फ किसको देखना है, 5 को और 2 को। तो मैं मान लेता हूं 2 की पावर, यहां पर ऐड कर दो जितने भी हैं, देखो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, 3 हो गया, 3 और 3 हो गया 6, 6 और 4 होता है 10, आगे 2 है नहीं, तो 2 की पावर कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 2 की पावर आ गई 10। मल्टीप्लाई 5 गिन लेते हैं, 5 की पावर्स कितनी है, देखो 5 1 हो गया, 2 हो गया, ये 4 हो गया, 5 6, अच्छा 5 की पावर कितनी है, 6 है। तो भाई मैंने क्या दो फॉर्मूले में सीखा था, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या सीखा था कि दोनों में से जो भी कम होगा वही मेरा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 6 zeros, मतलब जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आप देखेंगे आंसर में 6 जीरो ही लगे होंगे एंड में, ठीक है, एंड में लगे होंगे, याद रखना। यहां पे बीच में बीच वाली बात नहीं हो रही है, एंड के जीरोस की बात हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा पुराने पेपर से, आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए यहां पर आप देख सकते हैं, इसको जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो यहाँ पे तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे पहले में 5 आ गया, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। अब 15 को करने जा रहा हूं, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 20 को कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 4 5 से 20 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर लगा हुआ है ये, ठीक है। 25 की बारी आती है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। 30 को कैसे करेंगे, 3 10 तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 6 5 30, ठीक है, इस तरह से कीजिएगा। 35 तो बड़ा सिंपल है, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया। उसके बाद 40 को कैसे करेंगे, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 होता है ये, ठीक है, 8 5 40, अगला भी 40 ही है, तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, और लास्ट में 45 लिखा हुआ है। 45 के टेबल में देखो 5 और 9 आता है, तो इसका मतलब 9 को तोड़ के मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और यहाँ पे 5 लिख सकता हूं। इतना क्लियर। अब करना कुछ नहीं है, मुझे वही करना है। 2 की पावर देख लेते पहले कितनी है, 1, ये हो गया 3, 4 और 3 कितना होता है, 7 हो गया, 7 और 3 10 होता है, ठीक है, तो 2 की पावर होगी 10। अब मैं 5 गिनने जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, तो 5 कितने हैं, 11 बार आ रहे हैं, तो यहां पे 11 लिखिएगा। इतना क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको क्या आंसर लगता है इसका, बिल्कुल सही है, जिन्होंने पकड़ लिया है आंसर, तो इसका मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इनके पीछे जो प्रोडक्ट आया है उसके पीछे 10 जीरो लगे हुए हैं, 10 जीरो। अब देखो अगर आप इसको देख के सॉल्व करने की कोशिश करते है ना, देख के सॉल्व करते तो क्या आंसर आता, 1 2 3 4 5 जीरो ही आते, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मल्टीप्लाई करने के बाद
सभी जीरो को अगर मिलाया जाए तो टोटल 5 जीरो आ रहे हैं, लेकिन आंसर तो कुछ और ही है, आंसर में तो 10 जीरो आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसीलिए इसको मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि क्वेश्चन देखने में आसान लगेगा, लेकिन जब करने बैठेंगे तो आपके आंसर्स कुछ और ही आएंगे। तो अब आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहीं पे क्लास खत्म करता हूं, बहुत जल्द लौटूंगा एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ नंबर सिस्टम के।